2023 और ये इसकी राशि है 265 करोड़ 96 लाख। ये पीएम फर्स्ट मंजूर करें 21 जुलाई 2023। इसके बाद इस योजना का सरकार ने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास, ये वर्क ऑर्डर है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया और ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देके उसमें ये तय किया कि ये मेरे पास है 20 महीने का टाइम दिया ठेकेदार, 20 महीने का टाइम दिया है। अब कांग्रेस सरकार में मैंने अथक प्रयास करके इस पीएम फर्स्ट को मंजूर कराई। पीने का पानी चुनौती है दोनों विधानसभा में और 20 महीने का ठेकेदार को टाइम दिया। 20 महीना उनका पूरा हो गया जून में। दुख हो रहा है मुझे, रोज अखबार आप मीडिया में मैं सोशल मीडिया तो मैं देखता नहीं हूँ, व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ, लेकिन प्रिंट मीडिया के लोग डेली कभी कहाँ कौन से गांव में मटके फोड़ रहे हैं, कभी कौन से गांव में औरतें मटका फोड़ रही है। और जब गांव में कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो कहते हैं 15 दिन में पानी नहीं आता, 20 दिन में पानी नहीं आता। ऐसा बुरा हाल कर रखा है। इसके बावजूद भी इस योजना में सूरजपुरा से सामर्थ्यवाली में खुद पीएचडी मंत्री, उनके भी इसी से पानी जाता है एक गाड़ी में, और खुद पीएचडी के मंत्री हैं और हमारे विधायक राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री। पता नहीं हम जोड़े बाजार सकड़े हुए दोनों का ही कि जो जून में जो योजना पूरी हो जानी चाहिए थी, पानी मिल जाना चाहिए था 20 महीने में, इसमें जून में पूरी करके पानी देने का मामला है 20 महीने का, और अभी तक आधा भी काम नहीं चल। मैं जनता का जो आक्रोश है, आप हमारे डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ और आप रोज इसको प्रकाशित करते हो। मैं डालता रहता हूँ, पात्रिका भास्कर में कटिंग आती है, आज यहाँ मटके फोड़े औरतों ने, आज यहाँ धरना दिया, उसको मैं कई बार मेरे पेज पे लगा के मैं उसको ध्यान आकर्षित करता रहता हूँ, लेकिन इनके कानों में जो भी नहीं रह गई। ऐसे निर्दयी लोग हैं, जैसे दूधू का विधानसभा तो ऐसे हो गया कि जैसे इसका कोई देखभाल करने वाला ही नहीं। जैसे जनप्रतिनिधियों की तरफ से तो ऐसा हाल हो गया कि दूधू तो सुना हो गया और दूधू में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जबकि प्रधान की जगह प्रधान है, प्रमुख की जगह प्रमुख है, एमएलए की जगह एमएलए है, सांसद की जगह सांसद है। और दुर्भाग्य है, हमारा एमएलए होते हैं राजस्थान सरकार में, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, हमारे सौभाग्य है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान में इतनी बड़े पद पर रहते हुए भी अपने विधानसभा के गांव जिनसे चुनाव जीत कर गए हैं, एक केंद्र में मंत्री बने हुए हमारे सांसद, लेकिन 50% काम भी नहीं करा पाए, जो कि जून 2025 में लोगों को दूसरी लाइन डलकर ये पानी मिल जाना चाहिए था। भारी आक्रोश है यहाँ के दूधू के लोगों में। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा, विधायक कोष, बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे। ये विधायक कोष के मेरे पास ऑर्डर है जो पंचायत समितियों ने, जिला परिषद ने निकाले हैं, मैं लाया हूँ साथ, लेकिन एक सूची बना रखी है। इन्होंने करीब 3 करोड़ सेंक्शन हो गई, जिसका ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दे दिया। वर्क ऑर्डर देने के बाद भी सरकार बदलते ही तीनों विकास अधिकारियों को कह दिया कि विधायक कोष का जो पैसा है बाबूलाल नागर के टाइम का, उसको चालू मत कराओ उस काम को। तो उसको ये फायदा होता है, जब विधायक कोष का काम निरस्त होता है तो वो उसके लिए वो फिर वर्तमान वाले खाते में चल जाता है। दुख होता है मुझे, तकलीफ हो रही है मुझे, आश्चर्य हो रहा है। इन गरीबों के मोहल्लों के ये सामुदायिक भवन, स्कूलों में मरम्मत, आज छतें टूट रही है, स्कूलों में मरम्मत, ऐसे काम है, सामुदायिक भवन, कहीं कोई हताई निर्माण, कक्षा कक्ष, ये सिनोरिया में कक्षा कक्ष की मरम्मत, इधर रामपुरा में कक्षा कक्ष की मरम्मत, कहीं छत डलाना। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कैसा प्रशासन है, कैसा पंगु है प्रशासन, जो हमारे जो सरकारी भवनों का जो पैसा भी है, हमारे यहाँ कहीं स्कूलों में वो क्या बोलता है, नहीं वो क्या बोलता है, जो बच्चे प्रार्थना स्थल 3 सेट, जो ऐसे कामों में भी हमारे इस तरह की नीति अपनाकर मेरे पास अभी 1,54,83,000 की सैंक्शन है, उसकी ये सूची है, जिसका वित्तीय सैंक्शन होने के बाद, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देने के बाद, और सबसे ज़्यादा तकलीफ है दूधू से और खागी से,
आश्चर्य होता है मुझे, दूदू में करीब 78 करोड़ का जो बेचारे गरीबों के मोहल्ले में काम था, उनके हताई, किसी का क्या, किसी के मरमत, उन सबको निरस्त कर दिया। भागी में जो था उन सबको निरस्त कर दिया। और अभी तो मुझे वो सूची नहीं दी गई है, क्योंकि अभी जानबूझकर अधिकारियों को डायरेक्शन दे रखे हैं कि जो निरस्त कर रहे हैं इनकी सूची कहीं जानी नहीं चाहिए, कौन सा काम शुरू। लेकिन 1,04,83,000 रुपये की मेरे पास सूची है जिनके काम निरस्त कर दिए आपने जिला परिषद ने, और वीडियो को ये डायरेक्शन देके कि इन कामों को चालू मत करने दो इनको, और कोई न कोई कमी निकाल के इनको यूँ कह दो कि अभी इस पैसे में ये पूरा निर्माण नहीं होगा, और वीडियो से दिखा देते हैं इस पैसे में ये जो दिया है पूरा निर्माण नहीं होगा। अरे भाई, मरम्मत में कौन सा, किसी स्कूल की मरम्मत में कौन सा पूरा काम नहीं होगा जहाँ 5-5, 10-10 लाख रुपए दे रहा हूँ। मैं निंदा करता हूँ और इनके प्रशासन को कहता हूँ, इतना पंगु मत बनो भाई। प्रशासन का अपना व्यक्तित्व होता है, सरकारें आती हैं जाती हैं, क्योंकि किसी पार्टी की सरकार बनती है हट जाती है, लेकिन इस तरह से पंगु होना ये अच्छी बात नहीं है। मेरा विधायक कोष के करीब 3 करोड़ रुपए वर्तमान पंगु प्रशासन ने, आपको तो पता है, आप मीडिया के चौथे स्तंभ हो। भागी पंचायत समिति में 19 ग्राम पंचायत 14 सरपंचों ने ये कह के इस्तीफा दे दिया वर्तमान सरपंचों ने कि यहाँ तो लपकागिरी शुरू हो गई है सरकारी कार्यालयों में। सरकारी कार्यालयों में लपकागिरी शुरू हो गई है भागी में। इसलिए हम जिसके पास भी जाते हैं तो बिचौलिए, दलाल, लपके पकड़ते हैं हमारे को, ये काम करा देते पैसे दो। तो जिस क्षेत्र का, जिस पंचायत समिति का ऐसा हाल हो, दूदू में भी ऐसे हाल है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के जो उपाध्यक्ष जो कि वाइस चेयरमैन है नगर पालिका के, उन्होंने खुद ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया और ये 50 तरह की ऐसी कालाबाजारी हो गई नगर पालिका में। मन मर्जी अपने तरीके से पट्टे जारी करना या अन्य पट्टे को छोड़ो, अन्य जो काम है उनके बारे में अनियमितताएं बरतना। और उन्होंने ये खुद मीडिया में बोला है। भागी का आपको नमूना है ही, आपने इसको बहुत अच्छा दिया है। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ भाई कि जनता बहुत दुखी हो रही है। जो कार्य कांग्रेस सरकार में सैंक्शन हो गए, जिनके वर्क ऑर्डर हो गए, जिनके टेंडर लग गए, अब उनको बजट घोषणा में छापने का क्या मतलब है? उनको झूठ बांट लिखकर आप बोर्ड लगाते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अभी मैंने बताया दूदू से बाटीपुरा 21वें सेंशन हो गई। एक ये रसली से बगरू है, ये आप हमारे सीनियर पत्रकार हैं, इनके पास मैसेज जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएंगे तो लगेगा कि सरकार ने करी है। तो इसी तरह मोकमपुरा थाने का भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इसी तरह नरेगा का लोगों के, गरीबों के रोजगार बेहाल हो गए। हमारे टाइम तो, मेरे टाइम तो कम से कम वो आ गया था, कोरोना आ गया था साल भर। इसके बाद भी आज की वर्तमान स्थिति से ज्यादा लोग, आपकी वर्तमान स्थिति से ज्यादा लोग पहले काम करते थे कोरोना में। जबकि उस समय तो ये था घर से बाहर मत निकलो, 2 गज दूरी पर हो। तब भी बेचारों को मैंने रिलीफ भी दी, लोगों के खाद्य सामग्री बंटवाई और इसके अलावा उनको रोजगार भी दिया। उनको समझाया कि धूप में जाओगे तो नरेगा मर जाएगा, धूप में तुम जाके काम करोगे तो ये नरेगा तुम्हारे कुछ भैया, ये क्या नाम है, ये कोरोना कोई तकलीफ नहीं देगा आपको। इस तरह मैं कहना चाहूँगा। आज किसान फसल बीमा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, दूदू में कौन सी दुश्मनी कर ली दूदू के मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के उप मुख्यमंत्री से, यहाँ के सांसद से, कौन से जन्म का इनसे बैर निकाल रहे हैं। 2023 में तो मैंने गिरदावरी कराई थी, बैठ के गिरदावरी कराई थी। 80% हर राजस्व गांव की खराबागी रिपोर्ट है। थोड़े बहुत लोगों को पैसा मिला, इधर बेचारे साखोन, सिरोही, ममाणा, हरसोली, गागरडू, धांधोली, इस वाले बैठ में, उधर भी बीच बीच में कुछ लोगों को खराबागी रिपोर्ट वो मिला मुआवजा, कहीं 23 का ही मुआवजा नहीं मिला, 24 का कुछ लोगों को अभी मिल रहा अभी। अरे भाई 25 का 6 महीने से भी ज्यादा समय निकल गया, 8 महीने खत्म होने वाला है। 24 का कोई ऊंट के मुंह में जीरा जितना सब आया है, जबकि 24 में तो 100% खराबा था, 23 में तो खराबा केवल नामात्र का था, लेकिन 24 में तो 100% खराबा था। मुझे खुद को अच्छी तरह याद है, मैं भी छोटा सा किसान हूँ, मेरा 18 बीघा जमीन थी,
उस 18 बीघा जमीन में 1 किलो ही मुझे नहीं दी मूंग उसने, जो 12 था। वो कह रहा था 750 सारो ही मूंग तो जल गया। तो मैं ये हाल तो मेरे 18 बीघा का है। पूरे दूदू तहसील, मौजाबाद तहसील, आगे तहसील किसान त्राई कर रहे हैं। हमारा एक ये हमारा युवा नेता है, ये किसानों के लिए बहुत संघर्ष करता रहता है, ट्रैक्टर भर भर के लाता रहता है। अब ये मैं कह रहा हूँ यार भाई, तो ये आकलन तो कर, इनके कान में जो भी रह रही है, बस यही करता रहता है। आज धरने दे रहे हैं, आज किसान ये कर रहे हैं, पड़ाव कर रहे हैं। जयपुर जाए बाबड़े, किसान लोग जयपुर जाए मुआवजे के लिए, उठा के थाने में बंद करा दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। आज यूरिया खाद का क्या हाल हो रहा है, आज डीएपी का क्या हाल हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन सब बातों को लेकर हमारे दूदू विधानसभा का जो संगठन है कांग्रेस का, मैं फिर कह रहा हूँ, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आरिफ शेख ने ये सबका ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए बधाई के पात्र है। लेकिन युवक कांग्रेस एक ही बात है, इसलिए पूरी कांग्रेस की तरफ से इन्होंने तय किया है, जो इनका प्रोग्राम तय था 26 तारीख को कांग्रेस कार्यालय से, दूदू से कांग्रेस कार्यालय से करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब रैली बनाकर ये आएंगे, रैली के रूप में आएंगे, पैदल चल के डिसिप्लिन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जाकर एडीएम को ज्ञापन देंगे। इन सब बातों को लिखकर दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से लिखकर एक ज्ञापन देंगे। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ भाई, 5 साल का कमिटमेंट होता है जब कोई चुनाव लड़ता है। अरे भाई ऐसे बेसहारा मत करो इस दूदू विधानसभा को, नहीं तो ब्याज समेत ऐसा भुगतान करेगी कि धरती पर पैर रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ऐसे मैं सब जनता जो कहना चाहता हूँ भाई, जनता जनार्दन तो भगवान का रूप है प्रजातंत्र में, और आप देख ही रहे हो वोट चोरी का मामला पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। वो हमसे भी, हमको इसमें बचे हुए थोड़ी है, हमारे यहाँ भी यही सिस्टम चल रहा है। तो वो इन सब मांगों को लेकर दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस ही कांग्रेस जनों की तरफ से 26 तारीख को ज्ञापन दिया जाएगा एसडीएम को, और एक रैली के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से लोग हाथों में तख्ती लेकर आएंगे और डिसिप्लिन तरीके से ज्ञापन देंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही मैं ये बात और कहना चाहता हूँ, अरे भाई ये कौन सा तमाशा हो गया, ये क्या हो गया बजरी माफिया। इसमें ये तो सुना है पुलिस वाला मिल गया, ढीका मिल गया, और पहली बार सुन रहा हूँ जनप्रतिनिधि भी मिल गए। हर ट्रक की गाड़ियां गिनते रहते हैं, कितना हो गया, कितनी गाड़ियां गई। तो ये बेलगाम हो गया प्रशासन। और पुलिस भी, मैं तो समझता हूँ पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो रखा नहीं है, प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का रखा नहीं है, केवल बजरी और शराब दो ही काम इन्होंने हाथ में ले लिए। एक ऐसा होता है क्या, एक आपकी दुकान सैंक्शन है, 10 रुपये थड़ी लगा रखी है दारू। अरे भाई ये क्या, कौन सा समय आ गया। अशोक गहलोत जी ने 8 बजे बाद दुकानें बंद कर रखी थी, 8 बजे बाद दारू। अरे तुम तो सरेआम में नेशनल हाईवे पे दारू ले लो भाई, रात को 2 बजे ले लो, 12 बजे ले लो, 1 बजे ले लो। तो ये प्रशासन पंगु हो गया। प्रशासन को पंगु नहीं होना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ऐसी बात, मैं भी 4 बार एमएलए रहा हूँ, मैंने कांग्रेस सरकार भी देखी है, बीजेपी सरकार भी देखी है। एक बार मैं बीजेपी सरकार में भी एमएलए था, मैंने उस समय भी दौर नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जनप्रतिनिधियों का काम ही बदरी और दारू हो गया। हमारे कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, बड़े बड़े नेताओं का, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका भी काम बदरी का ही हो गया। और अगल बगल क्या हाल हो रहा है, हमारे अगल इधर एक मालपुरा है, आगे केकड़ी है, क्या हाथ चाकसू है। वो तो फिर मैं कोई कह रहा था साहब ये तो सेमोली 11 हो रही है, 4 उतरे भी हैं, 4 जब थे चाल बदिया नहीं है, पर जनता माफ नहीं करेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग आए यहाँ पे और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप जानते हो मैं तो मीडिया से 1.5-2 साल से एक तरह से मैं कोई ज़्यादा संपर्क रहता भी नहीं है, और मैंने ये तय कर रखा है कि सांसद और एमएलए साहब को मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी को पूरा समय मिलना चाहिए काम करने का। ऐसा नहीं हो कि हम काम करते थे और हमारा विरोध शुरू हो गया। इसलिए मैं देख रहा हूँ, मैं पूरा 4 साल दूंगा, 4 साल मैं पूरा 4 साल दूंगा आपको। जितना काम करना है जो करो, आखिर गड़े अभी तक गड़े तक करने का मामला है, इसको आगे फिर आगे लाल सोर तक ले जाने का है। तो ट्रक, बस, बड़े व्हीकल्स, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये रोड कामयाब हो सकता है। मैंने
उसी समय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलवाया और मैंने निवेदन किया। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मैंने आप इस टेंडर को रोको, ऊपर से डायरेक्शन दिलाया। बाद में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मैंने चीफ इंजीनियर को, इस वाली विंग के चीफ इंजीनियर को, अधिकारियों को भेजा, जिन्होंने भाई कहाँ बाईपास बन सकता है। बाईपास का रोड तय हुआ। उसके बाद में डिमार्केशन हुआ और हमारे एसडीएम को भूमि आवत अधिकारी बनाया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने। और इसमें कुल 10.4695 हेक्टर भूमि किसानों की, दूध की बात कर रहा हूँ, अधिग्रहण करनी थी। एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिए। पहले एसडीएम ने काश्तकारों को बुलाकर सहमति ली, सहमति भी मेरे पास फाइल है। इसके बाद काश्तकारों को नोटिस भी कर दिए और काश्तकारों को 3 गुना से ज़्यादा डीएलसी रेट से पैसे का भुगतान होना था। सारे काश्तकार खुश हो गए। काफ़ी लोग थे, इसमें 70-80 लोगों से भी ज़्यादा लोग हैं। अच्छा उनको मुआवजा दिया जा रहा था। अचानक जो समय के अनुसार आचार संहिता के बाद ये मामला वहीं की वहीं रुक गया, न उनको मुआवजा मिला। अब पहले ये गजट ये सेंक्शन निकाली थी 9/6/2021 को। इसका सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 7 जुलाई 2023 को, जिसमें जिन जिन की ज़मीनें हैं अधिग्रहण होनी है दूधू में, उनका सारा लंबे पूरा मेंशन किया हुआ। अब ये अचानक 10 जून 2025 को सरकार ने, विभाग ने, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक दूसरा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें 10 जून 2025 को उसमें दूधू के बाईपास को हटा दिया। दूधू के बाईपास को हटा दिया। इस बीच में जिन जिन किसानों को बहुत उत्साह थी, किसान लोग यहाँ के माननीय विधायक साहब से भी मिलने गए थे। विधायक साहब से अनुरोध किया था कि बाईपास सैंक्शन हो गया है। वहाँ अधिकारियों ने कहा कि भाई आपके वर्तमान विधायक साहब जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये इसको बाईपास को बदलना चाहते हैं। उन्होंने इसलिए वो हमें टेंडर लगाने नहीं दे रहे। तो दूधू वाले जो काश्तकार थे वो 10-20-50 लोग वहाँ गए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई नहीं, ये बाईपास दूसरी जगह बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा भाई हम लोग 70-80 लोग किसान हैं, हमारी ज़मीन की भी कदर हो जाएगी और हमें मुआवजा भी मिल रहा है। और वहाँ उस साइड में कोई एक बड़ा सेठ है किशनगढ़ का, उसके 150-200 बीघा जमीन। उसने पता नहीं क्या दबाव बनाया कि मेरे यहाँ से, मेरे सामने से निकालो। तो न तो वो वहाँ सामने से निकला और ये दूधू का जो बाईपास था ये भी इन्होंने ख़त्म कर दिया नई गजट नोटिफिकेशन में। इसका भारी आक्रोश है। इस रोड का अर्थ ही बिगड़ गया। इसके बाद भी सरकार की तो इस तरह की नीति है जिसकी डिपार्टमेंट ने बजट अलॉट कर दिया, वित्तीय सैंक्शन निकाल दी, डिपार्टमेंट ने बाईपास सैंक्शन कर दिया। अब इससे भारी आक्रोश है। युवक कांग्रेस के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं आरिफ शेख, उन्होंने ये ध्यान आकर्षित किया। वो लाइव आए थे दूधू की जनता से, तो उन्होंने ये ध्यान आकर्षित किया कि ये बाईपास हमारा ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी बात इसमें एक बहुत तगड़ी बात है, ये जिनका ये कहना है कितना मीटर भाई उस साइड में 10 से 12 मीटर ये लिखा है। ये लिखा है भूमि रिकॉर्ड के अनुसार मौजूदा सड़क के दोनों तरफ 10 से 12 मीटर भूमि मौजूद है। फुटपाथ, जो फुटपाथ के साथ, फुटपाथ अलग है, उसके अलावा 10 से 12 मीटर जमीन है दोनों तरफ, जो 4 लेन सड़क के निर्माण के पर्याप्त है। उनका ये कहना है। अब डिपार्टमेंट का उन्होंने पता नहीं कौन सी ये रोड दुकान के गेट पर अड़ी हुई है, दोनों तरफ बाजार में जो हमारी मार्केट है, जो व्यापारी हैं उनके ये दरवाजे के बाहर तक रोड पहुंची हुई है, नाली बन रही है। और उनका इसमें ये सरेआम ये उभरने वाला है। इनके इतना ज़्यादा नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। 4 साल बाद मैं पाइचे टाकूंगा। अभी तो पाइचे टाकेंगे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और 4 साल बाद मैं पाइचे टाकूंगा। फिर देखता हूँ इस प्रशासन को और इन जनप्रतिनिधियों को कौन माई का लाल है जो सरेआम लाइन ऑर्डर की हालत कर देगा, कौन माई का लाल है जो पूरा का पूरा पंगु हो जाएगा। यही प्रशासन, ऐसे दौड़ाऊंगा इनको। एक हेडपंप खराब हो जाता है,
दुख होता है मुझे। 6 महीने तक हैंडपंप ठीक नहीं होता। अरे धूम मरो आप। हमारे भाग्य कुछ पंचायतों में तो 1-1 लाख रुपए का चेक लिया है सरपंचों से हैंडपंप का वाशर लगाने के लिए। भाई सामान ये खरीद रहे हैं, सामान ये खरीद के ला रहे हैं, कौन सी दुकान से ला रहे हैं उसको कोई जानकारी नहीं सरपंच को। सीधा 1 लाख का बिल दे रहे हैं, जो पाइप, हत्ता, वाशर और बाध्य कर रखा है पूरे भागी हर पंचायत में। करीब करीब 1 आध पंचायत भी नहीं बची दिखती है, हर पंचायत ने 1-1 लाख का चेक दिया है, उस दुकानदार को दिया है जिसको जानते ही नहीं है। मतलब मैं चुनाव में कहा करता रहे भाई गलती मत करना, नहीं वाशर के लिए भी तुम इधर तो ढूंढते रहोगे। अरे भाई वाशर लगाने की औकात नहीं हो रही। धूम मरना चाहिए, शर्म आना चाहिए सरकार को कि एक हैंडपंप का वाशर ही नहीं इनके पास। राजस्थान का राज चला रहे हैं, क्या राज चलाएंगे? एक वाशर नहीं है इनके पास हैंडपंप का, उसके लिए भी पंचायत को उनका पैसा देकर चेक देकर जो सामान वाशर और पाइप और हत्ता जो सामान लगता है वो उनके पास उपलब्ध है। अब समस्या ये हो रही है, जनता कह रही है 1 लाख को सामान तो आपको बताओ सरपंच साहब कह रहे थे चेक दिया था। अब वह हैंडपंप को मिस्त्री कौन है? वो तो वही बात हो गई। अब वो लाख का सामान जैसे कैसे पड़ा है, मिस्त्री नहीं है, उस हैंडपंप को लगाने वाला मिस्त्री नहीं है। और मिस्त्री कल परसों की बात थी, कहा ये काशा पड़ता है, एक ने कहा साहब एक हैंडपंप ठीक करने आया है, हमारा ये काशा स्टैंड का हैंडपंप खराब है, 4 आदमी आए और हमें कह रहे हैं हैंडपंप ठीक करा दो। हम पच के मर गए कि हैंडपंप को ठीक कर दो। तो वो 4 आदमी क्या कहते हैं मिस्त्री कि भैया तू ऊपर बात कर, ऊपर से कोई मैसेज आएगा तेरा हैंडपंप ठीक कर देंगे। अरे भाई साधारण गरीब आदमी, आम आदमी, किस नेता के पास जो सबका है, पूरे मोहल्ले का हैंडपंप है। इसलिए मैं कहना चाहूँ बहुत बेहाल हो गया पूरा दूदू विधानसभा, बेसहारा हो गया। बिजली की हालत दयनीय हो गई, स्मार्ट मीटर के नाम और इतनी दयनीय हो गई बिजली की हालत हमारे टाइम में भी, क्योंकि ऐसा नहीं है स्मार्ट मीटर अभी आया है इस सरकार के पास। हमारे टाइम में भी भारत सरकार ने दबाव डाला था, पर हमने मुख्यमंत्री को कह दिया कि तारी गाड़ी में धीरे चलाओ, ये चुनाव इस गाड़ी में धीरे चलाओ, अगली बार सरकार में आ जाओ तब केंद्र के दबाव में रहना। लेकिन आज मेरे को फोन किया, मेरे खुद को फोन किया कि जो बिल आता था साहब 4 गुना ज़्यादा बिल आया, डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट मीटिंग लगा के आगे। अरे भाई गरीब आदमी के पास मरेगा नहीं, रोजगार नहीं, गरीब आदमी के पास अब ये चाहते हैं, अंधेरा करना चाहते हैं उनके यहाँ, मतलब बेचारों को रोटी नहीं दे रहे हो तो अब अंधेरा उजाले में शाम को लट्टू जला लेते हैं, तो अभी अंधेरा करना चाहते हैं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। अरे भाई अभी स्मार्ट मीटर की बिल झेलने लायक तो बनाओ जनता को। जनता तो पानी के लिए, रोटी के लिए तरस रही है, जनता तो पानी रोटी के लिए हाय हाय तौबा कर रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ सब आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपसे और कहना चाहूँगा, हो सकता है मैं भी आ जाऊँ कार्यक्रम में, ये हमारे कांग्रेस जनों के इस कार्यक्रम में, लेकिन मैंने डायरेक्शन दिया है इनको कि डिसिप्लिन प्रशासन से की भावना के अंतर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको डिसिप्लिन ज्ञापन देना है। इसलिए हमारा पूर्णतः शांतिपूर्ण कार्यक्रम होगा और ये ज्ञापन देंगे। इसके बाद और दोबारा कोई प्रोग्राम करना है तो प्रोग्राम करेंगे। और 4 साल बाद थे भी एडेज और मैं भी एडेज हूँ, फिर मैं भी पाए चटाऊँगा तो थे भी नाच में लग जाऊँगा, था कोई कैमरो उछल में लग जाएगा। 4 साल बाद मैं ही पाई चटा लूँगा, फिर देखता हूँ कौन माई का लाल ऐसा है जो दूध की जनता का ये बेहाल कर सकता है, बिना सारा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, राम राम।